कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। सच एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसका हर दौर में और हर युग में राजनीति में दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि वो सच के लिए लड़ रहे हैं और आज भी यही हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि हम तो सच के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने नेता को भ्रष्टाचार के एक मामले में बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे देश में ये पुरानी परंपरा है कि किसी नेता पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो उसे अपने प्रति सहानुभूति बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ठीक इसी तरह से, और लोगों को ये समझाता है कि कैसे उसको परेशान किया जा रहा है। और फिर कहा यह जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसलिए हर आदमी अपने आप को सत्य जैसा ही बताना चाहता है। अगली बात यह है कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में तो ये होड़ लगी हुई थी कि वो कितनी जोर से नारे लगाते हैं, कितनी जल्दी अपनी गिरफ्तारी देते हैं और कैसे वो ये साबित करते हैं कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और वो गांधी परिवार के बहुत फेथफुल हैं। लेकिन इसके बदले में कांग्रेस पार्टी के तो बहुत सारे लोगों को राज्यसभा की सीटें इस बार मिल गई, जिन्हें नहीं मिली उन्हें आगे कोई ना कोई पद मिल जाएगा, मंत्री पद मिल जाएगा, अगली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट मिल जाएगा। यानी किसी ना किसी तरीके से इन सारे नेताओं को फायदा होगा। आज सबसे ज्यादा उत्साहित थे वो लोग जो अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव जीत कर आए हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उन्हें भी ये जो एहसान हुआ है गांधी परिवार का उन पर, उससे वापस करना था, तो उन्होंने आज बड़ा जोर लगाया। लेकिन दुख होता है इन कार्यकर्ताओं को लेकर। बड़े बड़े नेता तो पद ले लेंगे, राज्यसभा लोकसभा की सीट ले लेंगे, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ लाठियों के अलावा। राहुल गांधी से दूसरे राउंड की जो पूछताछ है वो अभी अभी खत्म हुई है और वो अब किसी भी समय ईडी के दफ्तर से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले ईडी ने आज राहुल गांधी से पहले राउंड में 3 घंटे तक पूछताछ की थी और इस पूछताछ के दौरान राहुल गांधी ने ईडी के अधिकारियों से यह कहा कि क्या यहां सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से ही पूछताछ होती है या किसी और को भी यहां बुलाया जाता है। ये उन्होंने एक तंज कसा ईडी के अधिकारियों पर। हालांकि पूछताछ करने वाले ईडी के अधिकारियों ने उन्हें इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा राहुल गांधी को सड़क पर भले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया हो, लेकिन ईडी के दफ्तर में उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। राहुल गांधी से वैसे ही पूछताछ हुई जिस तरह भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी आम आरोपी से पूछताछ होती है, और शायद ये बात राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। इस पूछताछ में राहुल गांधी से 50 से ज्यादा सवालों के जवाब पूछे गए। जैसे उनसे पूछा गया कि यंग इंडिया नाम की कंपनी में वो कितने % के हिस्सेदार हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, तो इस कंपनी के पास इतना सारा पैसा कहां से आया, और क्या ये कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए ही बनाई गई थी, और एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति की देखभाल इस समय कौन कर रहा है। ये सारे जवाब राहुल गांधी से मांगे गए। और आपको हम संक्षिप्त में बता दें कि यह पूरा मामला एजेएल की संपत्तियों और 90 करोड़ के एक लोन से जुड़ा हुआ है। एजेएल वही कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने की थी, और यह कंपनी तब नेशनल हेराल्ड के नाम से एक अखबार प्रकाशित करती थी। जब हमारे देश को आजादी मिली और जब आजाद भारत में सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू की, तो इस कंपनी को अलग अलग राज्यों में बहुत ही सस्ते दामों पर काफी जमीन उपलब्ध कराई गई, जहां इन्होंने अपने दफ्तर बनाए, जिनकी कीमत आज 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। आरोप है कि इसी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए वर्ष 2010 में यंग इंडिया नाम से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के हिस्सेदार थे। सोचिए, 38% के हिस्सेदार सोनिया और राहुल गांधी, दोनों मां बेटे, उन्होंने ये कंपनी बनाई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। यह भी आपको पहली बार सुनने को मिलेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कब से दूसरी कंपनियों को लोन देने लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोन दे दिया। और जब यह कंपनी उस लोन को चुका नहीं पाई तो यंग इंडिया नाम की कंपनी ने सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान करके एजेएल नाम की कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। और इस तरह के आरोप हैं कि यह कंपनी और उसकी 2000 करोड़ की संपत्ति इस तरह बड़ी आसानी से गांधी परिवार के पास चली गई और किसी को पता भी नहीं चला। यानी उन्होंने गलत तरीके से एजेएल की संपत्तियों को अपने नाम कर लिया
और इस दौरान बहुत सारी आर्थिक गड़बड़ियां की गई हैं। यह भ्रष्टाचार का मामला बन जाता है। इसलिए अब आप खुद तय कीजिए कि यह भ्रष्टाचार है या नहीं। क्या यह सत्याग्रह की श्रेणी में आता है? बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस मामले में इस समय जमानत पर बाहर हैं। वर्ष 2015 में जब उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी, तो इस अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इस केस में जो आरोपी हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं और उसे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी इस मामले में न्याय की प्रक्रिया में रुकावट बनेंगे। लेकिन आज आप खुद देखेंगे तो राहुल गांधी ने आज इस पूछताछ को एक इतने बड़े राजनीतिक उत्सव में बदलकर ईडी पर एक दबाव बनाने की कोशिश की है और यह न्याय की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने जैसा ही माना जाएगा। इसके अलावा जमानत देते वक्त अदालत ने यह भी कहा था कि इस मामले में जब भी सुनवाई होगी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट में हाजिर होना होगा। जब भी एजेंसी बुलाएगी उन्हें कोर्ट में जाना होगा। लेकिन क्या राहुल गांधी ने ऐसा किया? जब ईडी ने उन्हें सम्मन किया तो आप देखिए वो आज किस तरह पेश होने के लिए गए हैं, उनके तेवर देखिए आप। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं है? जमानत के लिए जो शर्तें रखी गई थी उसका उल्लंघन नहीं है? इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी ने एक आरोपी के तौर पर आज किया है, ये सब देखकर अदालत को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनकी जमानत को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अदालत से वादा किया था कि वो इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेंगे और जब भी एजेंसी बुलाएगी वो पेश होंगे, इस तरह पेश होने की बात नहीं हुई थी। और आपको याद होगा जब अदालत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पेश होने के लिए गए थे 2015 में, तब भी वो ऐसे ही इतने बड़े जुलूस के साथ गए थे। तो पुरानी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 2015 में जब अदालत में पेश होने के लिए गए थे तब भी ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक उत्सव बन गया था और तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही कहा था कि न जाने गांधी परिवार पर कैसे बड़े बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं। ये 2015 की तस्वीर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.